जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जैन डिफेंस एस्पिरेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैटरडे के दिन हमारा रहता है करंट अफेयर, जो कि एक पूरे हफ्ते का हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, करंट अफेयर्स की एक वीक की वीकली वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद विच आईआईटी एंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइंड एमओयू। एमओयू का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये क्या है, समझौता, ठीक है, फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। हिंदी में देखते हैं, किस आईआईटी और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने ड्रोन आधारित खनिज के अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी बीएचयू, चौथा ऑप्शन है आईआईटी रुड़की। तो इसका जो सही उत्तर है, वो है आपका आईआईटी खड़गपुर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन का मतलब है खनिज, एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि खनिजों को क्या करना है, जमीन से प्राप्त करना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूएस और बांग्लादेश ने 8वां पार्टनरशिप डायलॉग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 20 मार्च को बांग्लादेश और यूएसए के मध्य एक समझौता हुआ है। ठीक है, वो कहां पर हुआ है समझौता, साझेदारी वार्ता हुई है। ठीक है, समझौता या साझेदारी वार्ता हुई है, वो कहां पे हुई है। हिंदी में प्रश्न है, 20 मार्च 2022 को अमेरिका और बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस शहर में 8वीं साझेदारी वार्ता आयोजित की। कहां पर की है, ऑप्शंस है चिटागांग, दूसरा ऑप्शन है खुलना, सी ऑप्शन है आपका ढाका, चौथा है राजशाही। तो जाहिर सी बात है, जितने भी पार्टनरशिप डायलॉग होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, राजधानी में होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर क्या है, ढाका। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एक्स यूएस एनवॉय शंकर प्रसाद शर्मा एज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। मतलब किस देश ने पूर्व अमेरिकी दूत शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। मतलब कि किस देश ने भारत में एक अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, जो कि क्या है, फॉर्मर एक्स एनवॉय है यूएसए के। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो नेपाल ने हाल ही में क्या किया है, अपने भारत में जो राजदूत है, दूतावास है, उसमें एक नए राजदूत को लाए हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चौथा प्रश्न ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बोइंग 737। अब आपको यहां पे याद रखना है, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, बोइंग एक अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वाहन हवाई जहाज बनाने वाली बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। इसके अलावा एक और कौन सी प्रसिद्ध कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन भी क्या है, लॉकहीड मार्टिन भी एक अमेरिकन कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन भी क्या है, अमेरिकन कंपनी है, जो आपके क्या करती है, युद्धक जहाज भी बनाती है, जैसे कि हो गया F-18, F-22,
ठीक है, ये यूएस के जो लड़ाकू विमान है इनको भी कौन बनाता है? लॉकहीड मार्टिन बनाती है। ठीक है, बोइंग 737 विथ 133 पर्सन क्रैशेज इन ग्वांगजी रीजन। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 133 लोगों के साथ बोइंग 737 ग्वांगजी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? हाल ही में क्या हुआ, चाइना का एक प्लेन जो ग्वांगजी रीजन में 133 लोग जिस प्लेन पे ऑनबोर्ड थे, बैठे हुए थे, उसका क्या हो गया है? क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चाइना है, चाइना है। इस तरीके से जो सही आंसर हुआ 4 का वो हुआ सी, सी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, पढ़ते हैं एक बार, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 19th एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 इन दोहा कतर 19 मार्च 2022। मतलब 19 मार्च 2022 में एक प्रतियोगिता हुई है, एशियन बिलियर्ड्स प्रतियोगिता, उसको जीता किसने? अब देखो इसमें से दो आपके प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि 19वां एशियन बिलियर्ड्स 2022 जो चैंपियनशिप है ये हुआ कहां पे है? तो हुआ जब भी पूछा जाएगा वो हुआ है आपका कहां पे? दोहा, कतर। कतर की राजधानी है दोहा, ये भी आपको याद रखना है, कतर की राजधानी है दोहा। इसके अलावा कतर में इस साल क्या होने वाला है? फीफा विश्व कप भी होने वाला है। कतर में इस बार क्या है? फीफा विश्व कप भी होने वाला है, जो कि किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं या हिंदी में अभी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दोहा कतर में 19 मार्च 2022 को 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती है? बिलियर्ड्स क्या है? स्नूकर, ठीक है, जो आपका टेबल पे खेले जाते हैं। ऑप्शन है पंकज अडवाणी, दूसरे ऑप्शन है सौरभ चौधरी, तीसरे है मैग्नस कार्लसन, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है सादिया तारिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो बनेगा ए। पंकज अडवाणी एक बिलियर्ड्स या स्नूकर प्लेयर हैं जो कि क्या है अभी रिसेंटली जीते। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? वो है शूटिंग से, निशानेबाजी से, शूटिंग या फिर निशानेबाजी से। मैग्नस कार्लसन क्या है? मैग्नस कार्लसन संबंधित है हमारे चेस से। और जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है, सादिया तारिक संबंधित है वुशु से, वुशु गेम से, ठीक है। ये अभी जीती थी, इकलौती भारतीय बनी है, पहली भारतीय बनी है, ये याद रखना है ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस हफ्ते का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द हिजाब बैन। मतलब कि अभी भारत के किस उच्च न्यायालय ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा? तो इसका आपको उत्तर पता होगा बिना देखे, कर्नाटक हाई कोर्ट ने। तो 6 का आंसर है ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला है, हु वॉन बेस्ट एक्टर एट बाफ्टा अवार्ड 2022। बाफ्टा याद रखना, जिस प्रकार से यूएस का जो अवार्ड होता है, जिसको एकेडमी अवार्ड जिसको बोला जाता है, जो कि आपके क्या दिया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर होता है। उसी तरीके से बाफ्टा पुरस्कार कहां से है? वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर लंदन से संबंधित है। लंदन का जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है वो है आपका बाफ्टा अवार्ड। भारत का कौन सा है? भारत का नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ऑप्शन है क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रैड पिट, बिल स्मिथ या फिर अमिताभ बच्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 का सी। इसके अलावा ये और याद रखना है, बिल स्मिथ को अभी कहां मिला है? बेस्ट एक्टर मिला है, रिसेंट में अभी मिला है, बेस्ट एक्टर मिला है इनको। ऑस्कर भी बेस्ट एक्टर चुना गया इनको, किसको? ऑस्कर पुरस्कार में भी इनको चुना गया है। और ये इस समय काफी चर्चा में भी है, क्योंकि क्या हुआ था, ऑस्कर जब दिया जा रहा था तो इन्होंने क्या किया था, वहां पे एक कॉमेडियन है क्रिस रॉक, उनको थप्पड़ भी मारा था, ठीक है। तो बिल स्मिथ सही जवाब। इस तरीके से 7वें का सी। प्रश्न नंबर 8 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडिया चेयरमैन। मतलब कि एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो एयर इंडिया पहले क्या था? सरकारी उपक्रम था, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था।
लेकिन अभी क्या हुआ है, एयर इंडिया को खरीद लिया गया है। किसने किसने खरीदा है? वो खरीदा है टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स, तो टाटा एंड सन्स के जो प्रमुख हैं एन चंद्रशेखरन, ये बने हैं अभी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। इस प्रकार से जो सही आंसर है वो है आपका डी। 8वें का सही उत्तर है डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लेमिंग 250 विकेट्स इन वुमेन ओडीआईज। मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने महिला वनडे में 250 विकेट लेकर इतिहास रचा है? ऑप्शन है ऋचा घोष, ये भारत के लिए खेलती हैं। दूसरा ऑप्शन है झूलन गोस्वामी। तीसरा ऑप्शन है राधा यादव। चौथा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर। देखो तो चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हरमनप्रीत कौर क्या है, भारतीय महिला टीम की कैप्टन है T20s के लिए, ठीक है। ये एक बैट्समैन है, बॉलर की बात पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर है बी। इस तरीके से झूलन गोस्वामी क्या है, 250 विकेट लेने वाली पहली महिला भी बनी है। किसमें? ओडीआईज में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ इवेंट विंग्स इंडिया 2022। मतलब हिंदी में है विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का विषय क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। इंडिया एट 75, न्यू होरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ऑप्शन 2 है इंडिया एट 75, न्यू डायमेंशन। ऑप्शन सी है इंडिया एट 75, न्यू एविएशन इंडस्ट्री। या ऑप्शन डी है हमारा इंडिया एट 75, राइजिंग एविएशन। तो इसका सही उत्तर है 10 का सही उत्तर है ए। विंग्स इंडिया 2022 नाम से जो इवेंट हुआ था उसका थीम था इंडिया एट 75, न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न है, पढ़ते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्ट ऑफ द ड्राइव टू वैक्सीनेट मोर देन 9 मिलियन चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो लॉन्च बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने क्या किया है रिसेंट में, हाल ही में यूनिसेफ ने क्या किया है, अपनी एक योजना, एक कार्यक्रम के तहत, हिंदी में एक बार देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा देश 9 मिलियन से अधिक बच्चों का यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान का हिस्सा है? मतलब कि 9 मिलियन जो पोलियो ग्रसित बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको पोलियो वैक्सीन देने के लिए, पोलियो को खिलाफ लड़ने के लिए कौन से देश वो हैं जहां पे यूनिसेफ की ये परियोजना लागू होगी? ऑप्शन है पहला है मलावी, सूडान, बोत्सवाना, तंजानिया। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है प्रश्न का तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। अगला ऑप्शन है मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया। अब देखो एक चीज आप इसमें गौर कर सकते हो, ये सभी अफ्रीकन देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ऑप्शन डी है श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और साउथ कोरिया, ये तो नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी इज द राइट आंसर। 11वें का जो सही उत्तर है वो है सी। मतलब इन 4 देशों में पोलियो मुक्ति के लिए 9 मिलियन वैक्सीन दी जाएंगी। किसके द्वारा दी जाएंगी? यूनिसेफ के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अपॉइंटेड एन एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी NIP, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 फॉर द 3 यूनिट्स ऑफ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL इन विच सिटीज। हिंदी में देख लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किन शहरों में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति NIP 2012 को विस्तार की मंजूरी दी है? इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर। सी ऑप्शन है सिंदरी, बरौनी एंड जबलपुर। डी ऑप्शन है जबलपुर, गोरखपुर एंड
कानपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। पद्म भूषण क्या है? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया, ऑप्शन बी है प्रमोद भगत, ऑप्शन सी है अवनी लेखरा, ऑप्शन डी है सुभाष एल वाई। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 13 का ए। देवेंद्र झझरिया कौन से गेम से हैं? ये जेवलिन थ्रोअर है, जेवलिन फेंकते हैं, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग entered the top 10 in men's single after a runner-up finish in the All England Open 2022। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में ऑल इंडिया ओपन 2022 में उप विजेता रहने के बाद पुरुष एकल में शेष 10 में प्रवेश किया है। मतलब कि किस बैडमिंटन स्टार ने टॉप 10 में रैंकिंग में आया है? ऑप्शन है लक्ष्य सेन, बी ऑप्शन है पीवी सिंधु, सी ऑप्शन है के श्रीकांत, डी ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत किदाम्बी। सही आंसर है ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में इन्होंने टॉप 10 में आ गए हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट में ये सेकंड पोजीशन आए थे। ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट थे, फाइनल में हार गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट, एमएसपी रॉ जूट की कितनी अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है? रॉ जूट हैज बीन फिक्स्ड पर क्विंटल फॉर 2022-23 सेशन। ठीक है, जूट, कच्ची जूट के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना निर्धारित हुआ है? वो निर्धारित हुआ है 4750 रुपए पर कुंटल। इस तरीके से 15 का आंसर है ए, 15 का आंसर है ए। ठीक है, 16 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर आर.के. सिंह सेड द मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब आपका है कि जो पुराने आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके अतिरिक्त जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, इसके थ्रू आपको क्या करना है? 500 गीगावाट्स की एनर्जी इंस्टॉल करनी है। किस साल तक ये लक्ष्य रखा है? पहला है ऑप्शन 2025 तक, 27 तक, 30 तक या 40 तक। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है वो किया है 2030 तक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज कन्फर्ड पद्म विभूषण। बेसिकली यहां पे गैप है, कितने पद्म विभूषण दिए हैं? 8 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2022 राष्ट्रपति भवन। मतलब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 के लिए डैश कितने, ठीक है यहाँ पे डैश है, पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने किए हैं? 2 किए हैं पद्म विभूषण, 3 किए हैं, 4 किए हैं या फिर 1 किया है। तो इसका सही आंसर है 4 किए हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। बेसिकली 4 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण है इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, याद रखना है आपको। 4 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से आप 2 हैं कल्याण सिंह, एक है कल्याण सिंह और दूसरे फर्स्ट सीडीएस
फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। ठीक है, दो ये लोग हैं और दो लोग हैं जिनको क्या है, पद्म विभूषण इस साल का दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑन डैश इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा? वो किया जाता है आपका 22 मार्च को। इसका फोकस क्या है? वर्ल्ड वाटर डे का बेसिकली फोकस है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, जिसके तहत क्या करना है, सभी को 2030 तक सभी जगह पे वाटर का पहुंच, यानी कि वाटर सभी को अवेलेबल हो, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, सभी को पीने योग्य जो पानी है उसको पहुंचाना है। इसके अलावा स्वच्छता पे फोकस करना है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च। सही आंसर है 18 का ए। 18 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी asserted that country's road would be as good as which country by 2024। मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 तक देश की सड़कें किस देश की तरह अच्छी होंगी? ऑप्शन है चाइना की तरह अच्छी होंगी, या ऑप्शन बी है यूएसए की तरह अच्छी होंगी, या यूएई की तरह, या रूस की तरह। तो वो होंगी अच्छी कैसी? जैसी अमेरिका में सड़कें हैं। ठीक है, गड्ढा मुक्त होंगी बेसिकली। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट द नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑब्जर्व शहीद दिवस अक्रॉस द इंडिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन क्या है? ये ऐसा संगठन होता है जो पुराने जो स्टूडेंट, बेसिकली क्या, गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो शहर में पढ़ना चाहते हैं, उनको ये हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, जिस दिन क्या हुआ था, भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, उस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। तो 623 डिस्ट्रिक्टों के जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, वहां पे शहीद दिवस मनाया गया पूरे देश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग 4th पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, उन पे बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं 20 मार्च से 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 मार्च से 4 अप्रैल, सी ऑप्शन है 19 मार्च से 13 अप्रैल, या 18 मार्च से 2 अप्रैल। बी इज द राइट आंसर। जो पोषण पखवाड़ा है वो मनाया जाएगा 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में, जिसमें क्या है, सभी लोगों को जो सही पोषण है वो प्राप्त हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच टारगेट इंडिया हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट गुड्स एक्सपोर्ट ऑन मार्च 2023। 23 मार्च 2022 को भारत ने अपने उच्चतम माल निर्यात का लक्ष्य कितना हासिल किया? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य था कि कितना लक्ष्य था निर्यात करने का, उसको भारत ने 23 मार्च को प्राप्त कर लिया है। क्या वो लक्ष्य 300 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात करने का था, या 200 बिलियन यूएस डॉलर निर्यात करने का था, 500 बिलियन यूएस डॉलर निर्यात करने का था, या डी ऑप्शन 400 बिलियन? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, 23 मार्च को भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो हो गया था 408 बिलियन डॉलर। ठीक है, 408 बिलियन डॉलर हो गया था टोटल एक्सपोर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड विप्लव भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता ऑन 23 मार्च 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च 2022 को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लव भारत गैलरी का उद्घाटन किया? आपको याद क्या रखना है कि विप्लव भारत गैलरी
कहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, किस राज्य में हुआ है, वो हुआ है कोलकाता राज्य में, कोलकाता में हुआ है। और किसने किया है, वो किया है, ऑप्शंस देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, या डी ऑप्शन रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट किया, वो किया था ए नरेंद्र मोदी जी ने। बिप्लब आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन था, वो किया गया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 24, व्हेन पुष्कर सिंह धामी हैज टुक द ओथ एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, 23 मार्च, 20 मार्च, 28 मार्च या 30? इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है 23 मार्च। 23 मार्च को भी किया गया था, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अपना शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली पश्मीना शॉल्स एंड कारपेट वीविंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गिवन द जीआई टैग? जीआई टैग रिसेंटली पश्मीना शॉल और कारपेट को मिला है, वो किस देश से किस राज्य से संबंधित है? हिंदी में देख लेते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य से पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई को जीआई की मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है एमपी, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो वो जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल है और कालीन है, वो आपकी संबंधित है ए। बेसिकली पश्मीना शॉल आपको किससे मिलती है? जो शीप होती हैं, ठीक है, शीप होती हैं उनसे मिलती है ये पश्मीना शॉल। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं अगले वीक एक नए वीडियो में करंट अफेयर्स के। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।